हेलो एवरीवन, आज हम इस शॉर्ट में सेल डेथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सेल डेथ जो होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो हमारे पास नेक्रोसिस और दूसरा एपोप्टोसिस। इसमें हम नेक्रोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेक्रोसिस क्या होती है, पहली बात तो पैथोलॉजिकल होती है और पैसिव होती है ना। सेल की कोई एनर्जी उसमें सच नहीं लग रही है। और पैथोलॉजिकल होती है ये एज सच। अब जब एपोप्टोसिस पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि वो क्या होती है, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। लेकिन हम वही बात करें हमारी नेक्रोसिस की तो वो केवल क्या होती है, पैथोलॉजिकल होती है। एज सच यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है तो हमें कुछ पॉइंट्स वहाँ मेंशन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पैथोलॉजिकल होती है। फिर हम बात करें अगर तो 5 टाइप की होती हैं, तो कोगुलेटिव, ल्यूकोफैक्टिव, केशियस। और अगर हम बात करें तो हमारे पास कैसी होती है, फैट और फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस। अब हम सबको एक एक बार करके देखते हैं क्या क्या होती हैं जल्दी से। कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है। इसमें जो टिश्यू आर्किटेक्चर है उसका वो प्रिजर्व्ड होता है। मतलब आप सेल को डिफाइन कर पाओगे कि किस टिश्यू का है, वो टिश्यू किस ऑर्गन को बना रहा है वो आप डिफाइन कर पाओगे। आप देख पाओगे उसे माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे कि वो हार्ट बना रहा है, किडनी बना रहा है, स्प्लीन बना रहा है या सॉलिड ऑर्गन्स बना रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हमारे को कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ये किस वजह से होती है, तो ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ प्रोटीन्स का डिजनरेशन होता है जिस वजह से हमें नेक्रोसिस देखने को मिलती है। ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस की अगर हम बात करें जिसमें कि टिश्यू आर्किटेक्चर जो होता है वो इतना प्रिजर्व भी नहीं होता है। आप एज सच सेल को डिफाइन नहीं कर पाओगे कि सेल कौन सा ऑर्गन बना रहा है बॉडी के अंदर। वो किस में देखने को मिलती है, मेन ब्रेन और पैनक्रियाज में देखने को मिलती है। और इसका रीज़न क्या होता है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स होता है। फिर हम बात करें अगर केशियस नेक्रोसिस की तो वो किस टाइप की होती है, वो दोनों को मिलाकर बनती है, कोगुलेटिव भी और ल्यूकोफैक्टिव भी। और जो अपीयरेंस होती है उसकी चीज़ी लाइक होती है। आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको चीज़ की तरह दिखेगा। ठीक है। उसके बाद एसोसिएटेड किससे होता है, इसमें हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शन देखने को मिलेगा आपको। टीबी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोकाई, किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से जो आपका सेल है वो इन्फेक्टेड होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें फैट नेक्रोसिस की, तो उसमें क्या होता है बेसिकली वो किस में देखने को मिलती है, ब्रेस्ट में, ओमेंटम में और बटेक्स में देखने को मिलती है। ये इन रीजन्स में देखने को मिलती है। और अपीयरेंस कैसी होती है, फैटी एसिड्स का कैल्शियम से रिएक्शन देखने को मिलता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक चौकी वाइट अपीयरेंस, मतलब चौक जैसा वाइट अपीयरेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और सपोनिफिकेशन रिएक्शंस उसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिब्रोनॉइड कौन सी होती है, जो कि हमें मेन ब्लड वेसल्स में देखने को मिलती है। वेस्कुलाइटिस होती है, पैन जैसी डिसीज़ होती हैं, RHD डिसीज़ होती हैं। जैसे कि पैन का मतलब क्या है, पोली अर्थराइटिस नोडोसा, और RHD मतलब रिमेटिक हार्ट डिसीज़। ये सब देखने को मिलती हैं। बेसिकली कुछ नए टर्म्स हैं तो आप इसे आके सर्च कीजिएगा इसमें क्या क्या होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट में एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।